हट कर चलाया गया। मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे थे कि भाई आप खुदा का नाम ले, एक तरफ आ जाएं और बता दें कि करना क्या है। मतलब कि हुकूमत तो अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सब सहाफियों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने मशरूत माफी का बात की, यूनानिमसली किसी एक ने तो नहीं किया कि अगर साबित हो जाए जुर्म तो फिर नहीं किया ना, सब ने किया। अब वो कहते हैं मेरे बयान को सियाको सबाक से हट कर चलाएगा। अच्छा, पहली बात यह, तो उन्होंने अब तो कहा है कि मेरा तो मौकफ है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हाँ, उन्होंने कहा कि एजेंसी से अब देखिए, उस दिन वो ये नहीं कह रहे थे, उस दिन वो कह रहे थे कि एक सीसीटीवी दिखा दें तो मैं माफी मांग लूंगा। आज तो वो कह रहे हैं ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है ना, वो कोर कमांडर के हाउस बार मौजूद थी, लेकिन वो कारकुनान को पुरअमन रहने का कह रही थी बाहर आ जाएं, आप अंदर ना जाएं, और वीडियो में है, देखा भी जा सकता है। आप लेके ही क्यों गए कारकुनान को? उस पर वो कहते हैं कि जी हमें जहाँ भी एहतजाज करें, कंटोनमेंट का इलाका हो, GHQ हो, हमें पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि कौन कौन सी वीडियोस जो कि टेलीविजन पर हमने देख ली हैं, अब आप और कितनी प्रूफ चाहिए? अब ये एक बड़ी नई बहस शुरू हुई कि जी आप कंटोनमेंट में और GHQ के बाहर एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खान साहब ने कहा कर सकते हैं। आइन में कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते GHQ के बाहर? देखें, लेकिन किसने कभी किया है? देखें, किसी ने कभी फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर जाके एहतजाज नहीं किया। इस मुल्क में मार्शल लॉ रहे हैं, मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक चली है, इत्तेहाद बने हैं मार्शल लॉ के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए, तब भी छावनियों और कंटोनमेंट्स और GHQ के बाहर मुजाहरे नहीं किए गए। हालांकि फौज का बराह रास्त इक़्तिदार था और फौजी मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक चलती थी, लेकिन तब भी ये रखा गया कि इस तरह फौज को मुतनाज़ नहीं किया जाएगा। देखिए, अयूब के मार्शल लॉ, ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ, तीनों में कभी GHQ और कंटोनमेंट। देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो लाखों लोग थे उनके पास, लेकिन तब भी किसी ने नहीं किया। ये क्रेडिट खान साहब को जाता है। उनके वालिद को फांसी दी गई थी, उनका एक ग्रीवियंस था ज़िया-उल हक के खिलाफ कि उनके वालिद को फांसी दी गई है। बानी PTI का तो कोई ग्रीवियंस ही नहीं है ना कि मुझे गिरफ्तार ही किया गया है, उनके तो वालिद को फांसी दी गई। तो उन्होंने भी कोई GHQ या कंटोनमेंट्स की तरफ लोगों को नहीं मोड़ दिया कि जी आप चले जाएं। तो ये पाकिस्तान में ये सियासी रवायत मौजूद नहीं है, और अगर खान साहब इस सियासी रवायत का दिफा करते हैं तो फिर उनके लिए आसानियां नहीं है, क्योंकि उनके इस मौक़िफ़ के हक़ में कोई सियासी जमात नहीं है। मैंने नवाज शरीफ को निकाला, वो कहते हैं मुझे जजेस ने या फौज ने निकाला। हम तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मुजाहरे होते हैं उसको भी गलत समझते हैं। मतलब आप आज तक ये कहते हैं कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। हाँ जी, किया। कहते हैं ना, तो कोई इनकारी नहीं है ना। अच्छा, देखें ना, तो इसका मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला करे तो आप कहते हैं कि अदालतों पर हमला नहीं होना चाहिए। तो फिर आइन में कहाँ लिखा है कि अदालतों पर हमला के बाहर मुजाहरा नहीं हो सकता? बेशक यही पॉइंट तो खान साहब ने अच्छा, नहीं, आइन में कहीं लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन नहीं किए जाते। करना अच्छा नहीं समझा जाता। इल्जाम तराशी चल रही है ना, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया, हमने GHQ के बाहर किया। ये खान साहब का मौक़िफ़ गलत है, ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये खान साहब का मौक़िफ़ ये भी है कि मुझसे माफी मांगी जाए। जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया, जो सलूक मेरे साथ किया गया, माफी तो मुझसे मांगे। मैं 9 मई के हवाले से किससे माफी मांगूं? ये बताऊं क्या है, ये लोग रोज सैकड़ों गिरफ्तार होते हैं, वो अगले दिन अदालत से रिहा हो जाते हैं, पुलिस उनसे माफी मांगने चली जाती है। भले खान साहब भी कोई, मेरा मतलब सुपर ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना। तो आप मेरी बात तो है ना, खान साहब को उन्होंने 2 महीने का वक्त दिया है हुकूमत को, कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं। अब क्या करेंगे? 2 महीने उन्होंने 8 अगस्त को कहा है, तो 8 अक्टूबर को, हाँ, वो उनका मौक़िफ़ है 8 अक्टूबर तक हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत जाने के 3-4 तरीके हैं। क्या? पहला तरीका है कि ईवान के अंदर से कोई अदम एतमाद आ जाए। ठीक है, वो तो बिलावल की तकरीर से लग रहा है ना कि पीपल्स पार्टी और PTI का कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, तो कोई अदम एतमाद। हुकूमत जाने का दूसरा तरीका है कि अदालत घर भेज दे। असेंबलियां तहलील हो रही हैं, कुछ सहाफ़ी ये भी क्लेम कर रहे हैं। कौन करेगा कि मुतालिबात सामने मान लिए गए हैं, मुज़ाकरात हो गए हैं? नहीं, असेंबली तहलील मतलब नून लीग इमरान खान की तरह बेवकूफ नहीं है कि असेंबली खुद ही तोड़ देगी। उसके लिए काफी हमाकत चाहिए जो नून लीग में नहीं है। उसके लिए हिम्मत चाहिए जो नून लीग के पास नहीं है। हिम्मत चाहिए उसके लिए, हमाकत चाहिए काफी। बाद में सर पीटने चाहिए कि हमसे गलती होगी। पूछ लो कि PTI वाले से,
पर वो कहेगा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें नहीं करना चाहिए था। कोई डिफेंड करता है कि हमसे ठीक फैसला हुआ था। तो मेरा मतलब है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि 8 अक्टूबर तक या तो किसी एहतजाजी तहरीक की शक्ल में जा सकती है जो कोई नजर नहीं आ रही, या आप अदालत से भेज सकते हैं जो अभी केस नहीं है, या ईवान से भेज सकते हैं। चौथा कौन सा तरीका? चौथा तरीका है मार्शल लॉ लग जाए। और वो उसके लिए फिलहाल अभी उसके लिए तो मेरा मतलब है कि 8 अक्टूबर तक हम दोनों शो अगर कर रहे हुए तो 8 अक्टूबर वाले दिन बात कर लेंगे कि बानी पीटीआई की आज अल्टीमेटम खत्म हो रहा है तो क्या करें।